जय हिंद दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नाटो कैसा संगठन है? यह एक सैन्य संगठन है। नाटो इस समय बहुत चर्चा में है। रीजन बता दे रहा हूँ। नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता है, जिसका रसिया विरोध कर रहा है, जिसके कारण रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना है। रसिया चाहता है कि यूक्रेन इसमें शामिल ना हो, इसलिए नाटो चर्चित में है। नाटो कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। ये कितने देशों का है? नाटो जो है, ध्यान रखिएगा, 30 देशों का संगठन है। कितने देशों का? 30 देशों का संगठन है। इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का, वो ब्रुसेल्स में है। ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। इसके जो इस समय महासचिव हैं नाटो के, यानी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो है आपके जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ध्यान रखिएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके जो है महासचिव हैं। और आप 30वां सदस्य देश इसका जो है वो मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया है। 30 देश शामिल होने से जब ये 30 देश के जो सेनाएं हैं, जब कोई देश इन देशों जो इसमें शामिल है उस पर आक्रमण करता है, ये 30 देश उस देश पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए इसमें हर देश शामिल होने का जो है इच्छुक है। भारत इसका सदस्य नहीं है। ध्यान रखिए, क्या भारत नाटो का सदस्य है? नहीं है। क्लियर हो गया नाटो क्या है? तो नाटो जो है एक सैन्य संगठन है। कितने देश इसमें शामिल हैं? 30 देश। कब स्थापना हुई है? इसकी स्थापना बता दे रहा हूँ। इसकी स्थापना 1949 में हुई है। नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश से भगवान अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति वापस लाने का ऐलान किया है? इटली से। इटली में जो है इस भगवान की मूर्ति को चोरी करके बेच दिया गया था, और यह मूर्ति बिहार से चोरी की गई थी 20 साल पहले, जिसे भारत अभी उसे इटली से लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? इसका गठन किया है सेबी ने। सेबी ने 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है, और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है आपके NR नारायण मूर्ति हैं। कौन है? NR नारायण मूर्ति इसके सदस्य बनाए गए हैं। कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? NR नारायण मूर्ति हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी सेबी की, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1982 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इस समय जो इसके चेयरमैन हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी है। चलिए आगे क्वेश्चन। बैगनी क्रांति कहाँ शुरू की गई है? यह रामबन जिले में। रामबन जिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। लेवेंडर के फूलों की खुशबू को बढ़ाने के लिए यह क्रांति जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में प्रारंभ की गई है। तो आइए थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में देख। अच्छा, मैं क्रांति और बताता हूँ पहले। बैगनी क्रांति, जैसे हम कहें आपसे हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध अनाज के उत्पादन से, यानी खाद्यान्न उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध मछली से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ये भी मछली से है, मगर झींगा मछली से। अगर हम कहें भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। अगर हम कहें गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अगर हम कहें रजत क्रांति का संबंध अंडा से है।
क्लियर हो गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य इस समय पहले राज्य था, अब यह केंद्र शासित राज्य है। यह केंद्र शासित बना कब? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक प्रश्न ये उठता है कि भारत में जम्मू कश्मीर कब शामिल हुआ राज्य के रूप में? तो वो शामिल हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। 1947 को विलय पत्र के द्वारा शामिल होने वाला भारत में कौन सा राज्य था? जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ के राजा ने विलय पत्र पर साइन करके जो है भारत में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर के इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है, और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। कौन है? पंकज मित्तल है। ठीक है। इसमें भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8 हैं, और राज्य पूछे तो 28 है। तो आज मैंने आप लोगों को कई क्रांतियां बता दी। आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है, कभी कभी पूछ देता है श्वेत क्रांति। तीसरे मैंने बताया, आप जान ही रहे कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने किया है। सी डोम रक्षा प्रणाली है क्या? सी डोम जो रक्षा प्रणाली है, इसका काम है कि हवा में कोई भी मिसाइल या रॉकेट अगर कोई देश छोड़ता है तो सी डोम रक्षा प्रणाली द्वारा उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। इजराइल के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इसहाक हरजोग। इसहाक हरजोग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली बेनेट है। यहाँ की जो आप कह सकते हैं संसद का नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम नेसेट है। यहाँ की मुद्रा है शेकेल, न्यू शेकेल। क्या नाम है? न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा का नाम है, और संसद का नाम क्या है? नेसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वीं वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक 2022 में कहाँ हुई है? यह मुंबई में है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। किसने किया था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? इसे जीता आर प्रज्ञानंदा ने। इन्होंने विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था, जो नॉर्वे के थे। तो अगर हम बात करें इस समय हमारे 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? मैं कल भी बताया था ग्रैंड मास्टर शतरंज के 73वें, तो मैंने बताया था भरत सुब्रमण्यम। कौन थे? भरत सुब्रमण्यम थे। अगर बात करें 72वें के, तो 72वें थे मित्राव गुहा। मित्राव गुहा। तो प्रश्न ये उठेगा कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले पुरुषों में ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अगर पूछे कि महिलाओं में भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी महिलाओं में, तो उसका नाम था एस विजय लक्ष्मी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुरुषों में पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, महिलाओं में पहले ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी थे। क्लियर है? ग्रैंड मास्टर। और शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं पूछूं कि शतरंज के खेल का जन्मदाता कौन देश है, तो शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से हुई है। ध्यान रखिएगा, कब से हुई है? भारत से। विजयनगर साम्राज्य में शतरंज एक राष्ट्रीय खेल के रूप में था। सबसे प्रिय खेल उनका शतरंज था। किस काल में? विजयनगर साम्राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमिक पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ। अब मन में आएगा नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमिक है क्या? ब्लू माने होता है नीला, और समुद्र कैसा होता है? नीला। यानी समुद्री संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। अब हम समुद्री संसाधन को बढ़ाएंगे कैसे? जैसे कि समुद्र के लिए नीति बनाएं, समुद्र के नए नए बंदरगाह बनाएं, समुद्र के रास्ते से व्यापार करें, और इसके द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं।
इसी को बोला जाता है ब्लू इकोनॉमी। इटली के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम कहें कि इटली जो है आपका अंगूर और जैतून के उत्पादन में इटली प्रथम है। किसके? अंगूर के उत्पादन में और जैतून के उत्पादन में इटली विश्व में प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। अभी असम ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप यानी रात में भी नदियों में नेविगेशन का काम करने का इन्होंने ऐप लॉन्च किया है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। और असम के इस समय सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। विश्व शर्मा जो है यहाँ के सीएम हैं और जो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम कहें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? नदियों में बना द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। और ये माजुली द्वीप किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और किस राज्य में है? तो ये आपका असम में है। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। ध्यान रखिएगा, असम राज्य का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। अगले क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KN राघवन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है जापान ने। जापान ने अपने यहाँ पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। यहाँ प्रश्न उठेगा कि विश्व में कौन ऐसा देश है जिसने पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है विश्व में? वो है आपका जर्मनी। ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने विश्व में पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन को लॉन्च किया है। ये जापान तो अपने यहाँ लॉन्च किया है। तो इसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो। फूमियो किसदा इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है? हाल ही में देवी शंकर अवस्थी अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है अच्युतानंद मिश्रा को। अच्युतानंद को साहित्य के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए? ये इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है कोलाहल। कोलाहल में कविता की आवाज़। कोलाहल में कविता की आवाज़। ध्यान रखिएगा, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन, रेलवे ने कहाँ पर पहला रेल केबल ब्रिज बनाया है? तो पहला रेल केबल ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी पर? अंजी नदी पर। ध्यान रखिए, अंजी नदी पर अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है यह पुल बनाया गया है रेलवे ने। इस पर अब ट्रेन चलेगी केबल पुल। केबल पुल आप जानते हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहता है, हिलती डुलती भी रहती है। तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स बहुत ही सरल से सरल भाषा में मैंने दिया है, जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंटेंट दे रहा हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।